मोरल स्टोरी हिंदी। मैं कई दिनों से बेरोजगार था। एक एक रुपए की कीमत जैसे करोड़ों लग रही थी। इस उठापटक से मैं था कि कहीं नौकरी लग जाए। आज एक इंटरव्यू था, पर दूसरे शहर जाने के लिए जेब में सिर्फ 10 रुपए थे। मुझे कम से कम 200 रुपए की ज़रूरत थी। अपने इकलौते इंटरव्यू वाले कपड़े रात में धोकर पड़ोसी की प्रेस मांग कर तैयार पहनकर अपनी योग्यताओं की मोटी फाइल बगल में दबा कर 2 बिस्कुट खा के निकला। लिफ्ट ले पैदल जैसे तैसे चिलमिलाती धूप में तरबतर बस इस उम्मीद से स्टैंड पर पहुंचा कि शायद कोई पहचान वाला मिल जाए, जैसे सहायता देकर इंटरव्यू के स्थान तक पहुंच सकूं। काफ़ी देर खड़े रहने के बाद भी कोई नहीं दिखा। मन में घबराहट और मायूसी थी। क्या करूं? अब कैसे पहुंचूंगा? पास के मंदिर पर जा पहुंचा। दर्शन कर सीढ़ियों पर बैठा था। मेरे पास भी एक फकीर बैठा था। उसके कटोरे में मेरी जेब में बैंक अकाउंट से भी ज़्यादा पैसे पड़े थे। मेरी नज़र और हालात समझ के बोला, कुछ मदद चाहिए क्या? मैं बनावटी मुस्कुराहट के साथ बोला, आप क्या मदद करोगे? चाहो तो मेरे पूरे पैसे रख लो। वो मुस्कुराता बोला। मैं चौंक गया। उसे कैसे पता मेरी ज़रूरत? मैंने कहा, क्यों, शायद आपको ज़रूरत है। वो गंभीरता से बोला, हाँ है तो, पर तुम्हारा क्या? तुम तो दिन भर मांग के कमाते हो। मैंने आज उसका पक्ष रखते हुए कहा। वो हंसता हुआ बोला, मैं नहीं मांगता साहब, लोग डाल जाते हैं मेरे कटोरे में पुण्य कमाने के लिए। मैं तो फ़कीर हूँ, मुझे इनका कोई मोह नहीं है। मुझे सिर्फ भूख लगती है, और वो भी एक टाइम, और कुछ दवाइयाँ बस। मैं तो खुद ये सारे पैसे मंदिर की पेटी में डाल देता हूँ। वो सहज था। कहते कहते मैंने हैरानी से पूछा, फिर यहाँ बैठते क्यों हो? ज़रूरतमंदों की मदद करने, कहते हुए वो मंद मंद मुस्कुरा रहा था। मैं उसका मुंह देखता रह गया। उसने 200 रुपये मेरे हाथ पर रख दिया और बोला, जब हो तब लौटा देना। मैं उसका शुक्रिया जताता हुआ वहाँ से अपने गंतव्य तक पहुँचा। मेरा इंटरव्यू था और सिलेक्शन भी। मैं खुशी खुशी वापस आया। सोचा उस फकीर को धन्यवाद दे दूं। मैं मंदिर पहुंचकर बाहर सीढ़ियों पर भीड़ लगी थी। मैं घुस के अंदर पहुंचा, देखा वही फकीर मरा पड़ा था। मैं बहुत चक्कर रह गया। मैंने दूसरों से पूछा, यह कैसे हुआ? पता चला कि वो बीमारी से परेशान था, सिर्फ दवाइयों पर जिंदा था। आज उसके पास दवाइयाँ नहीं थी और ना ही उन्हें खरीदने के पैसे। मैं अवाक से उस फकीर को देख रहा था। अपनी दवाइयों के पैसे वो मुझे दे गया था। जिन पैसों से उसकी ज़िंदगी का दारोमदार था, उन पैसों से मेरी ज़िंदगी बना दी। भीड़ में से कोई बोला, अच्छा हुआ मर गया। ये भिखारी भी साले बोझ होते हैं, कोई काम के नहीं। मेरी आंखें डबडबा आई। वो भिखारी कहाँ था? वो तो मेरे लिए भगवान ही था, नेकी का फरिश्ता, मेरा भगवान। मित्रों, हम में से कोई नहीं जानता कि भगवान कौन है और कहाँ है। इसे किसने देखा है? भगवान को बस इसी तरह मिल जाते हैं। तो दोस्तों, अगर ये कहानी आपको थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें आपका कोई पैसा नहीं लग रहा है, और लाइक कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।